शुरू किया जाए। आज जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। जितने भी आप क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, अगर अब आपको दिखाएं तो क्वेश्चन में ना आप जैसे देखिए ये इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन है। इसमें ये ऑप्शनल में भी आ चुका है और डायरेक्ट भी पूछ चुका है। फिर इसी में एक ये क्वेश्चन भी है, इसमें डायग्राम नहीं बनाया, सर्किट डायग्राम अभी बनाएंगे। तो ये, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो अलग से है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करेंगे जिससे वो कब पूछा हुआ है ये बता दें आप लोग को हम। ये आपका क्या है, कंसीडर 2 कंडक्टर। हाँ, ये एक्चुअली सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको समझना क्या है ज़्यादा जरूरी है। आपको ये इसमें कितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं, 1 2 3 क्वेश्चन दिख रहा है। ये तीनों एक एक नंबर के पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन हो गए। आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। पहले बता दे रहे हैं जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब के सब क्या आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब जैसे कई बच्चे रट्टा मारने लगते हैं, बुक देखते हैं और उसे रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन पढ़िए और उसकी प्रॉपर्टी को देखिए। क्वेश्चन पढ़ना, प्रॉपर्टी रिकॉल करना, तब अप्लाई करना, ये चीजें हैं इस पे, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है पहला पार्ट, इसमें ध्यान दीजिए, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ कैपिटल आर आ गया, यहाँ पे आर रहेगा, एंड लेंथ क्या है, एल। ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस की बात बोला, आर दिया है, लेंथ क्या दिया है, कैपिटल एल, और इसका थिकनेस दे दिया है, डायमीटर, ठीक। पूछ रहा है नाउ दिस कंडक्टर इज कट इनटू 4 पार्ट्स, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट एंड व्हाई। पूछा है कि हर एक पार्ट का कितना रेजिस्टेंस होगा और क्यों होगा। थिकनेस दिया है, याद रखिएगा, डायमीटर नहीं दिया है। थिकनेस का मतलब हो गया एरिया, ये कंसीडर कर लीजिएगा, छोटा सा चीज है। एरिया देगा तो आपका उतने टाइम से घटेगा और बढ़ेगा, लेकिन अगर रेडियस दे दिया तो उसकी स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा और स्क्वायर टाइम्स क्या होगा, घटेगा। ठीक है पंडित जी, समझ में आ रहा है? अभी कुछ समझाए कहाँ की समझ में आएगा। अच्छा ठीक है, तो देखते हैं पहला पार्ट। देखिए कितने पार्ट्स में इसको कट किया गया है, 4 ना। तो जब उसको आप डिवाइड करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिवाइड होगा। आपको सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या पता था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जो आर डैश है वो कितना हो जाएगा, आर बाई क्या होगा, 4 होगा। तो ऐसे नहीं करेंगे, देखिए पहले हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। लेंथ एल है और इसको थिकनेस कितना है। अब इस कंडक्टर को क्या किया गया, 4 पार्ट, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट। तो ये देखिए, ये हमारे पास पहला क्या था, रेजिस्टर था, ठीक है ना। ये जो रीजन दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, क्या है, डी। इसको भी हटाते हैं। ये देखिए सबसे बढ़िया चीज केबल है, ये इसकी थिकनेस भी पता चलेगी। इसको फोल्ड किए तो क्या बढ़ गया, फोल्ड करते ही क्या बढ़ा, रेडियस, थिकनेस बढ़ गया, डबल हो गया। 2 बार और फोल्ड कर देंगे तो 4 टाइम्स हो गया कि नहीं थिकनेस, और रेजिस्टेंस मतलब लेंथ 4 टाइम्स क्या हो गया, घट गया कि नहीं घट गया। तो पूछ रहा है इतने का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखिए कितने टाइम्स है, बड़े वाले के कितने टाइम्स है, ये बड़े वाले का कितना टाइम है, 4 टाइम है कि नहीं। और आपको ही पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है ना। एक मिनट, इसको डिवाइड करना है 4 पार्ट में। तो मैं फिर से एक बार और ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इसके हम थिकनेस बड़ी करके ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या दिया है, कैपिटल डी, और ये क्या दिया है, कैपिटल एल, ठीक है ना। यहाँ पे कैपिटल नहीं रहने वाला है, गड़बड़ है। ये 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये ऐसे 4 पार्ट में क्या है, डिवाइड है। तो आपको भी पता होना चाहिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो ईच जो पार्ट है, जो लेंथ है नया वाला, वो कितना है, L/4 है। कितना है, L/4 है। तो अभी देखिए, तो जो R हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, R/4।
आर डैश कितना हो जाएगा R/4। क्यों R/4 हो जाएगा? क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ पे। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट इसका क्लियर हुआ। अब दूसरा देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दीज पीसेस कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। एक तरफ हम किस में कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में, और एक तरफ किस में कनेक्ट करेंगे? सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्ट करने का कोई फायदा है? वो तो टोटल के इक्वल आएगा, यानी कि वो कितना रहेगा? कैपिटल R रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम 4 पार्ट में, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, इसको हम क्या किए हैं? चारों को हम लोग कनेक्ट किए हैं किसके साथ? एक नए के साथ। और हम लोग को पता करना है ये क्या है? R/4 है। ये भी कितना है? R/4 है, R/4 है, और ये कितना है? R/4 है। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ये R/4 है। ये भी कितना है? R/4, R/4 और R/4। चलिए आप बताइए, R/4 है ना, बिना कैलकुलेट किए हम कैसे बताएंगे कि कितने टाइम्स होगा? मतलब बिना लेंथी कैलकुलेशन किए, बिना फॉर्मूले पे डाले, जब सेम नंबर, मतलब जो रजिस्टर्स वो गिवन हो और वो पैरेलल में कनेक्टेड हो और उनकी वैल्यू सेम हो, यानी कि हम बिना फॉर्मूला पे रखे डायरेक्ट कैसे बता देंगे कि उनका रेजिस्टेंस कितना होगा? सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, मतलब शॉर्टकट मेथड। क्या बताना है? शॉर्टकट मेथड। बताओ भैया, ये 4 रजिस्टर हैं और चारों किस में कनेक्टेड हैं? पैरेलल में। तो डायरेक्ट बताना है बिना सॉल्व किए। हाँ, चारों का एकदम 104 कंबाइन है, तब कितना होगा? बैठ जाइए। 16/R आपका 16/R ना, इधर R/16 होगा। देखिए कितने रजिस्टर्स हैं? 1 2 3 4। तो ये R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितने रजिस्टर हैं? 1 2 3 4। तो आप इनको क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। और एक का वैल्यू कितना है? R/4 है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R/16। आया समझ में? यानी कि n रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्ट होंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा? R/n हो जाएगा। कितने रेजिस्टर्स हैं? देखिए R के मतलब R वैल्यू के n रेजिस्टर्स हैं। कितने रेजिस्टर्स हैं? n। और किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो ये कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, कभी भी याद रखिएगा क्या हो जाएगा? R/n। इसको गांठ बांध लीजिएगा। गांठ बांधने का मतलब समझ लिया? कॉपी पे ऊपर कहीं भी जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो उसको क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। आया है सर? ठीक? हाँ हाँ, ये वाला अब बाद में भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसी तरह से सीरीज में याद रखिए, सीरीज में रेजिस्टेंस घटता है कि बढ़ता है? बढ़ता है। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। और पैरेलल में घटता है। तो सीरीज में मल्टीप्लाई होता है और पैरेलल में क्या होता है? डिवाइड होता है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? कितने रेजिस्टर्स हैं? 1 2 3 एंड 4। तो 4 हो गए। और एक की वैल्यू कितनी है? R/4। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। R इक्विवेलेंट क्या हो गया? 4। ये हो गया। अब इसके बाद से पूछ रहा है कि आउट ऑफ दीज रजिस्टर, आउट ऑफ दीज क्या हुआ? अरे भैया ब्लंडर हो गया। ठीक है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। इसी कहते हैं मिस्टेक होना, और ब्लंडर वाला मिस्टेक। देखो इसी तरह की गलती हम लोग पेपर में करते हैं एक्साइटमेंट में, ठीक है ना? तो ये आज तक मेरी गलती गई ही नहीं। ठीक, तो यहां से R इक्विवेलेंट कितना आ गया? R आ गया। सबको क्लियर हुआ? अब आपसे पूछ रहा है आउट ऑफ दीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स, ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे मीन्स नहीं था, ठीक है ना,
above in the previous part for a given voltage which combination will consume more power and why। तो आपसे पूछ रहा है, ध्यान समझिए, इसमें पावर ज्यादा होगा कि इसमें पावर ज्यादा होगा? पैरेलल में पावर ज्यादा होगा कि सीरीज में पावर ज्यादा होगा? सीरीज में। आपकी ये भी जो पीड़ा है, कष्ट है, चाहे इसके बारे में जो भी है दूर कर दिया जाए, हमेशा पावर मिलेगा ज्यादा आपको पैरेलल में। ठीक है, देखो समझो, पैरेलल में क्या होगा ना, वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज सेम रहता है। यहाँ पे किसकी बात नहीं हुई है? करंट की। किसकी बात नहीं है? करंट की। तो जब हम करंट की बात नहीं किए तो हम जब पावर निकालेंगे तो हम यहाँ पे करंट की उसमें भी बात नहीं करेंगे। दोनों केस में रेजिस्टेंस याद रख लीजिएगा कितना कितना है। सीरीज वाले में कितना है? सीरीज वाले में R है और पैरेलल वाले में R अपॉन 16 है। कितना है? R अपॉन 16। ओके, तो यहाँ पे हम वोल्टेज को मान लेते हैं क्या है? V है। ठीक है, किसके लिए हम लोग कर रहे हैं? पैरेलल। और यहाँ पे हम किसके लिए करने वाले हैं? सीरीज के लिए। ठीक, तो अब ये बताइए मुझे, यहाँ पे आपका R इक्विवेलेंट कितना आया है? R अपॉन 16। और यहाँ पे वोल्टेज तो वही रहना है क्योंकि भाई सोर्स क्या है? सेम है। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज भी कितना रहेगा? V रहेगा। सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पावर इज इक्वल टू VI। एक ये होता है, तो I तो दिया नहीं है, तब क्या होगा? बहुत बढ़िया, V स्क्वायर अपॉन R। तो यहाँ भी पावर का फॉर्मूला भैया वही लगेगा। क्या हो गया? V स्क्वायर अपॉन R। क्लियर? इतना दिक्कत किसी को? अब है दिक्कत है? चलिए, अब देखिए V की वैल्यू V रखनी है। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर रेजिस्टेंस इसको हम रखने में दिक्कत होती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, पावर को ना V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R लिख दूंगा। ठीक है, तो V स्क्वायर यही रहेगा, R डिवाइडेड है तो R का वैल्यू कितना है? R अपॉन 16 है। उलट देंगे इसको, ठीक है ना, केचप रोल लगा के क्या कर देंगे, इनको लपेट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 16 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? 16 V स्क्वायर है, तो हम पहले गड़बड़ कर दिए। तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना आ गया? V स्क्वायर अपॉन R पावर का। क्लियर हुआ? यहाँ पे भी तो करंट नहीं दिया है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस ऑलरेडी रख दिया, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस भी कितना आया था? इसका जो रेजिस्टेंस था वो कितना आया था? तो डिवाइड ही नहीं करना है। ये सीरीज का हो गया और ये किसका हो गया? पैरेलल का। आप बताइए कि किस में ज्यादा पावर है? पैरेलल में। याद रखिएगा, आजकल जितने भी हम लोग अप्लायंसेस कनेक्ट करते हैं, सब कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ठीक है ना? होता क्या है, अच्छा सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो पता है क्या होगा, ये आगे वाला ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। जैसे ये 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 हो गया ना, ये बहुत ब्राइट जलेगा, ये उससे थोड़ा सा क्या होगा, लेस हो जाएगा, ये और लेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। या ऐसा हो सकता है, देखिए कंडीशन बता रहा हूं, अगर चारों की वैल्यू इक्वल है, चारों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो चारों ही डिम जलेंगे और एक जैसे जलेंगे। नहीं तो जो आगे वाले का पावर ज्यादा, आगे वाले का जो रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसका क्या होगा, कम होगा, तो ये इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये डिम जलेगा और अगला क्या होगा, और भी डिम जलेगा, मतलब ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? और ये चारों के चारों एक जैसे खूब ब्राइट जलेंगे। हो गया? सबका कंफ्यूजन क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चलें, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, ये जो क्वेश्चन है इसमें में भी थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है वैल्यू को लेके। यहाँ मेंस की जगह ये वाला मेंस दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन पहले पढ़िए। कह रहा है कि दो बल्ब हैं जिनका पावर रेटिंग दिया हुआ है और दोनों ही किस में कनेक्टेड है,
पैरेलल में। किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। तो हम सर्किट बनाते हैं पैरेलल का। तो यहां से एक ये हो गया और ये ऐसा क्या हो गया? दूसरा। ठीक है। जब आप देखेंगे कि दोनों की जो वोल्टेज सप्लाई है दोनों किससे ऐड किया गया है, तो हम यहाँ 220V लिख देंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो 100 वॉट और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 60 वॉट। ठीक है। अब ना यहां से आप चाहो तो दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लो सबसे पहले। क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है? करंट पूछा गया। और करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन। अच्छा, व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220? तो आपसे ये पूछा है कि इसमें टोटल में कितना है। तो टोटल के लिए आप क्या करोगे? टोटल के लिए अलग तरीके से करेंगे और एक एक के लिए अलग तरीके से करेंगे। तो हम पहले टोटल निकालते हैं। और टोटल भी कैसे निकालेंगे? देखिए, P इज इक्वल टू क्या होगा? P1 प्लस P2। P1 कितना है? 100 और P2 कितना है? 60। तो कितना हो गया? 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा? 160 वॉट। अच्छा, P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू VI। तो अभी देखिए ना, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P बाई V। तो पावर कितना दिया है? पावर कितना दिया है? 160 और वोल्टेज 220। तो हमने यहां रख दिया 220। 0 से 0, ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 11। तो I इज इक्वल टू क्या रहने देंगे? 8/11 एम्पियर। ये पूरे सर्किट का है। कितने का है? पूरे सर्किट का। अब एक बात बताइए, कब करंट ज्यादा, मतलब कब पावर ज्यादा होगा? करंट पे या किस पे? हम लोग दोनों का ही निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस। दोनों का ही क्या निकाल लेते हैं? रेजिस्टेंस। अच्छा, किसके टर्म पे? ये जान लीजिए, यहां भी 220V है और यहां पे भी क्या है? 220V है। आया समझ में? तो देखिए फॉर्मूला क्या होगा पावर का? रेजिस्टेंस के टर्म में पावर V²/R। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V²/P। क्या हो जाएगा? V²/P। तो सिंपली यहां पे देख लीजिए, हम लिख दे रहे हैं इसमें R इज इक्वल टू होता है V²/P। तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V²/P1। तो V की वैल्यू 220 और 220 अपॉन कितना? हाँ नहीं भाई, 100 होगा। ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 484 ओम। R1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 484 ओम। R2 की वैल्यू भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो अभी कितना होगा? 220 इंटू 220 अपॉन कितना? 60। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब ये बताइए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 4840 अपॉन क्या हो जाएगा? 6। यानी कि ये कितना हो जाएगा? 2420 अपॉन कितना हो जाएगा? 3। इसको और डिवाइड करना चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं? 806.6 ओम। यहाँ पे 6 7 भी लिख सकते हैं। आया समझ में? नहीं आया? देखिए, पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या है? कम है। पावर कम है तो रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। तो ये समझ में आया? तो हमें टोटल का तो करंट मिल गया है। अब ये जितने पार्ट में डिवाइड है उससे हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? अगर हमें I1 निकालना होगा, क्या निकालना होगा? I1। तो क्या कर देंगे? V/R1। और I2 निकालना होगा तो क्या कर देंगे? V/R2। आई होप सबको समझ में आया। ठीक है। अब सोचिए, अब करंट ज्यादा, पहले मैंने जिस मेथड से करंट निकाला था वो ज्यादा इजी था कि ऐसे रेजिस्टेंस निकाल के फिर करंट निकालना तब इजी था? पहले ना तो किसी भी चीज को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए।
ये देखिए पूछा क्या है आपसे, पूछा है व्हाट इज द करेंट, व्हाट करेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 V। वो पूछा है कितना करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है। तो बहुत से लोग क्या निकालेंगे, R1 निकालेंगे, R2 निकालेंगे, तब दोनों से क्या करेंगे, I1 निकालेंगे, I2 निकालेंगे, तब ऐड करेंगे। याद रखिएगा पावर पैरेलल में दिया है ना तो ऐड कर लीजिए, पावर दिया है पैरेलल में तो क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, और मेन वोल्टेज से ही क्या कर दीजिए उसको, मतलब जो रेशियो है, मतलब जो फॉर्मूला है उस पर क्या कर दीजिए, धर दीजिए, और फिर उसके कान के नीचे भी एक क्या करिए, धर दीजिए, मतलब डिवाइड कर दीजिए, जैसे भी रहे। इतना क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट पे बढ़ा जाए। उसमें फिगर था एक, मैंने नहीं बनाया था, तो उस फिगर को भी हम लोग बनाएंगे और सभी लोग ध्यान से देखेंगे उसको। ठीक है, तो ये वाला फिगर हमने नहीं बनाया हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए सभी लोग पहले, क्वेश्चन क्या बोला है, क्या बोला है? अब कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 28 ओम रेजिस्टर्स इन द, क्वेश्चन गलत है क्या? अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई बात ही नहीं है। हाँ एक मिनट, हाँ मिल गया। यहाँ 28 नहीं है, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 8 है और 4 ओम है। तो देखिए फिगर बना, चलिए ध्यान दीजिए। पहले तो ध्यान देने लायक है कि इस क्वेश्चन में बहुत सारी गलतियां हैं टाइपिंग वाली, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, ये आपका 2019 में इसी जैसा क्वेश्चन आया था, मतलब वैल्यू चेंज रहा होगा और कोई बात नहीं रही होगी, यानी कि इसके जो जज्बात हैं, बच्चों की जो लंका लगाने की जो कैपेसिटी रही होगी वो एकदम क्या रही होगी, टॉप पे रही होगी। क्वेश्चन देखने पे, ये सर्किट डायग्राम देखने पे ऐसा डेंजरस लग रहा है, यहाँ भी एमीटर लगा रखा है, यहाँ भी एमीटर लगा रखा है, करना कुछ नहीं है दोनों को, दोनों का काम एक ही है, करंट मेजर करना। बस बच्चों को डराने के लिए क्या है, A1 और A2। जैसे होता था ना पहले लोग कहते थे सो जाओ वरना गब्बर आ जाएगा, जा जा, तो देख लो कौन आ गया है इधर, एमीटर आ गया है। तो देखिए कह रहा है कि कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 28 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। आपसे पहला पार्ट इसको लेके पूछा है, ठीक है। पंडित बताओ बाबू, यहाँ पे जो ये है ना, इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा? हाँ 16 ओम, बहुत बढ़िया, ताली बजा दी जाए इनके लिए। नालायक कहीं का, गलत है, बैठ जा। ये भी नहीं देख रहा है कैसा कॉम्बिनेशन है। और द्विज कितना होगा इसका? 8 2 जा 16, वो नहीं होगा, उनकी बेइज्जती हो गई इसीलिए आपका आंसर नहीं होगा। और कोई माइकलाल 1? हाँ हाँ, ये कैसा कॉम्बिनेशन है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पैरेलल। R1 इज इक्वल टू भी कितना है, R1 इज इक्वल टू कितना है, 8 है, और R2 इज इक्वल टू भी कितना है, 8 है, और कॉम्बिनेशन कैसा है, पैरेलल, और पैरेलल में डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 8/2। कौन करता है यार इतना मेहनत? मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पे ही ये था कि जब सेम रेजिस्टर्स होंगे सीरीज में जाएंगे तो मल्टीप्लाई और पैरेलल में जाएंगे तो डिवाइड, जितना रहेगा डिवाइड होना है और कुछ नहीं होना है। दूसरा क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू 4 ओम। नाउ दिस इज मुश्किल क्वेश्चन, टफ टास्क। यहां पे सोर्स दिया हुआ है 8,
जो सोर्स है कितने का दिया है 8। अगर आप क्वेश्चन को समझने में करेंगे लेट तो और ज्यादा होगा लेट। ये सबको पता चल गया। इसका कितना वैल्यू है, इस वाले का वैल्यू कितना है टोटल 4 ओम है ना। अब देखिए तो हम एक नया सर्किट डायग्राम बनाएंगे, इसको इरेज कर रहे हैं अभी, ठीक है। हर बारी हम लोग एडिशनल करेंगे तो बना ही लेते हैं इसी को। आपके पास हो जाएगा, सिंपल बना रहा हूं बस हम रजिस्टर के लिए। यहाँ पे एक आपका 4 ओम का है और एक यहाँ पे आगे क्या हो गया 4 ओम का। ज्यादा ताम झाम नहीं रखा जाएगा, बस ऐसे समझने के लिए। ये भी 4 ओम का है और ये भी कितने का है। अब कॉम्बिनेशन कैसा है पहले ये देख लो आप लोग। सीरीज है ना, तो इसके लिए सिस्टम क्या कहता है, पूरे सर्किट का क्या निकालना है रेजिस्टेंस। तो 4 + 4 8, यानी कि हमारा जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके लिए, सर्किट के लिए 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 ओम। वोल्टेज कितना दिया है 8, तो करंट कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है V/R, तो 8/8 और ये बेचारा हो गया लेट। सिंगल चेसिस आंसर आया। कितना वैल्यू आया सिंगल चेसिस, अरे सिंगल 1 एम्पियर आया। अब ठीक है, अब नहीं बताने वाले, श्रेयस आ जाओ। अरे आइए तो, पहले ही डरते हो। इधर आओ, इस पे पहले हाँ ऑन कर लो ना उसको। अब बताओ इसमें ये जो 4 ओम वाला है इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। हाँ कितना करंट, हाँ 2 होगा। अच्छा और कोई गलत होगा। आइए आ रहा भैया, आइए इधर आइए, आइए कम हियर हो माय डियर, कम हियर। ठीक है, ये भी 4 ओम का है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। और ये भी कितने का है 4 ओम का, थोड़ा साइड हो जाइए उनको नहीं दिख रहा है। और ये 8 वोल्ट का है। ठीक, अब आपसे पूछ रहा है, ये सबसे पहले 4 ओम का यही दिया है ना, ये तो चूंकि कॉम्बिनेशन का है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कितना करंट है 0.5। माशाअल्लाह हबीबी, गलत है। और कोई कॉम्बिनेशन कैसा है गधू, सीरीज में। और क्या नहीं डिवाइड होता है करंट, और करंट कितना बना है 1 एम्पियर का। करंट कितना बना है 1 एम्पियर का। तो यहां से ये 1 एम्पियर जब आया था तो सबसे पहला तो यही है कि आगे सर्किट कैसा होता है इससे भी मतलब नहीं है, सबसे पहले भेंट इसका किससे हो रहा है 4 एम्पियर से। तो आप क्या कह सकते थे यहाँ पे, चूंकि कॉम्बिनेशन कैसा है, कॉम्बिनेशन कैसा है सीरीज है, तो करंट सबके लिए क्या रहेगा सेम रहेगा। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू, कहां से फ्लो करेगा 4 ओम। बस दोनों लोग पूरा का पूरा। अच्छा पूछा है पावर डिसिपेटेड इन 4 ओम, तो कितना पावर होगा 4 ओम का, हाँ 1, हाँ बाबू पटक के पिटाएंगे आप लोग, पिटाएंगे नहीं। 4 वॉट होगा। क्यों 4 वॉट होगा, मैं इसको इरेज कर दिया, आप बताइए। P = VI। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि I डिवाइड हो रहा है, सॉरी V डिवाइड हो रहा है, V क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। तो P का एक और फॉर्मूला होता है, VI एक होता है और दूसरा क्या होता है I²R। तो ये कितने का है 4 का है और करंट कितना जा रहा है 1, यानी कि क्या हो गया 1 का स्क्वायर इंटू 4 वॉट दिया है सर।
हाँ, इस तरह से आप सर्किट का भी निकाल के कर सकते थे, तो हम लोग को उतना झमेला पालने की जरूरत नहीं है। पूछा है डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग, ध्यान समझिएगा, डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग। तो एक यहाँ पे एमीटर लगा हुआ था और एक यहाँ पे एमीटर लगा हुआ था, तो ये बताइए जब यहाँ से पैरेलल होके जब इसका कॉम्बिनेशन का कितना हो गया, बराबर 4 ओम आ गया था ना, लेकिन जब ये जहां से करंट बाहर फिर आएगा तो वहां यही ऐसे ही ना पैरेलल वाला था, तो पैरेलल से निकल के सिंगल होके आएगा कि नहीं आएगा, तो कितना आएगा 1 आएगा। तो लिखेंगे देयर विल बी नो चेंज इन द रीडिंग ऑफ बोथ। क्यों? क्योंकि यहां से कॉम्बिनेशन इस पॉइंट के बाद क्या हो गया था, तो सिंगल लाइन आ गया था। तो इफ एनी बोला है भैया तो हम बताएंगे ही नहीं, हम लोग लिखेंगे क्या, देयर विल बी नो चेंज इन द करंट रीडिंग। आया समझ में?